वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी, वो भी मौजूद है। जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा की भी बड़ी पहल जो है कोशिश होती रही। और ये तस्वीर आपको सीधे जुड़े हुए हैं जहां पर इस मंत्रोच्चारण की आवाज के बीच कलकल करती गंगा भी आपको सुनाई दे रही होगी। और गंगा का यह जल है जो शुद्ध पेयजल के रूप में आज हर घर जो गंगा है वो पहुंच रही है, जिसकी ये सीधी तस्वीर हम आप तक कशिश न्यूज के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कि कैसे गंगा को उन जगहों तक पहुंचाया जाए जहां पर गंगा नहीं है भौगोलिक रूप में, लेकिन वहां पर गंगा को लिफ्ट करके लाया गया है। पटना के हाथीदह का चुनाव किया गया, राजेंद्र पुल के पास वहां इंटेक वेल बनाया गया और उसके बाद से करीब 151 किलोमीटर का यह सफर करते हुए चाहे राजगीर हो गया हो, बोध गया हो, यहाँ पर गंगा जो है वो पहुंच रही है। बहरहाल आपको मंत्रोच्चारण की भी जो आवाज है वो सुनाई दे रही होगी, जिस मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा आरती में नजर आ रहे हैं। तो यह सीधी तस्वीर हम आपको जोड़े हुए कशिश न्यूज के जरिए, और कशिश न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है इस बड़ी योजना गंगा जलापूर्ति योजना कैसे धरातल पर उतर रही है और कैसे एक एक घरों में जो नल है वो लगाई गई है, वहां पर लोग इस जल को चाहे वो स्नान कर ले। और कहा जाता है कि हम अपने पाप को धोने के लिए गंगा जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जब घर में गंगा हो तो आप समझ सकते हैं कि लोग या फिर स्नान करें, उससे शुद्ध पेयजल अपने कंठ तक पहुंचाए या फिर और भी उपयोग करें इस पानी का, क्योंकि बाढ़ के पानी से हम यही जानते हैं कि बाढ़ का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से यह सोच रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह परिकल्पना रही कि कैसे हम इस पूरी योजना को धरातल पर लेकर के आए, और उसी की तस्वीर आज यह नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि 8000 जो घर हैं वो लाभान्वित इससे होंगे, यानी कि कई लोगों के कंठ तक सीधे गंगा जल का पानी और वो भी शुद्ध पेयजल के रूप में वो पहुंचेगा। बहरहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है और गंगा आरती की यह तस्वीर आप तक लगातार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में गंगा जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किए और हर घर गंगा जल की आपूर्ति करने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनूठी परिकल्पना अब धरातल पर उतर गई। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जलापूर्ति योजना का राजगीर में लोकार्पण किया। और हमारे सहयोगी राहुल ओझा जुड़ चुके हैं इस वक्त, हम सीधे उनके पास चलेंगे। राहुल, इस अनोखे प्रयास की हर ओर सराहना हो रही है सीएम की, और सीएम ने आपसे बातचीत में कहा भी है कि आगे भी इसका भरपूर ध्यान रखा जाएगा। आपने वहां लोगों से बातचीत की होगी, कैसे लोग देख रहे हैं इस प्रयास को और इस ये जो योजना है इसको लेकर? तस्वीर देख करके वाकई गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और कह सकते हैं कि एक रोमांचक क्षण जो है प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह राजगीर पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, दक्षिण बिहार का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं परेशानियां भी थी लोगों को, क्योंकि शुद्ध पेयजल जो है वो नहीं मिल पाती थी। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सपने को साकार कर दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर गंगा आरती का जो आयोजन है वो भी किया गया है, तो गंगा आरती की भी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि इस समझ सकते हैं कि जो गंगा, जहाँ पर भौगोलिक गंगा स्थल पर जाकर के गंगा आरती की जाती है, लेकिन आज इस अविरल गंगा की आरती, पतित पावनी गंगा की आरती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं, पुरोहित का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो वाकई ये तस्वीर जो है वो यह बयां कर रही है कि किस तरीके से गंगा को अवतरित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से किया है। एक राजा भगीरथ जिनके तप तपस्या से गंगा अवतरित हुई है, और एक बार फिर से इस राजगीर कि इस जगह पर गंगा अवतरित होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से पूरा यह पाइपलाइन बिछाया गया है और उससे यह सफर तय करते हुए यह पूरी जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आती है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गंगा आरती में मौजूद है, और उनके साथ तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, श्रवण कुमार मौजूद है, साथ ही वित्त मंत्री हैं
विजय चौधरी वो भी मौजूद है, जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा की भी बड़ी पहल जो है कोशिश होती रही। और ये तस्वीर आपको सीधे जुड़े हुए हैं जहां पर इस मंत्रोच्चारण की आवाज के बीच कलकल करती गंगा भी आपको सुनाई दे रही होगी। और गंगा का यह जल है जो शुद्ध पेयजल के रूप में आज हर घर जो गंगा है वो पहुंच रही है, जिसकी यह सीधी तस्वीर हम आप तक कशिश न्यूज के जरिए पहुंचा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट कि कैसे गंगा को उन जगहों तक पहुंचाया जाए जहां पर गंगा नहीं है भौगोलिक रूप में, लेकिन वहां पर गंगा को लिफ्ट करके लाया गया है। पटना के हाथीदह का चुनाव किया गया, राजेंद्र पुल के पास वहां इंटेक वेल बनाया गया और उसके बाद से करीब 151 किलोमीटर का यह सफर करते हुए चाहे राजगीर हो गया हो, बोध गया हो, यहाँ पर गंगा जो है वो पहुंच रही है। बहरहाल आपको मंत्रोच्चारण की भी जो आवाज है वो सुनाई दे रही होगी, जिस मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा आरती में नजर आ रहे हैं। तो यह सीधी तस्वीर हम आपको जोड़े हुए कशिश न्यूज के जरिए और कशिश न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है इस बड़ी योजना गंगा जलापूर्ति योजना कैसे धरातल पर उतर रही है और कैसे एक एक घरों में जो नल है वो लगाई गई है, वहां पर लोग इस जल को चाहे वो स्नान कर ले। और कहा जाता है कि हम अपने पाप को धोने के लिए गंगा जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, लेकिन जब घर में गंगा हो तो आप समझ सकते हैं कि लोग या फिर स्नान करें उससे शुद्ध पेयजल अपने कंठ तक पहुंचाए या फिर और भी उपयोग करें इस पानी का, क्योंकि बाढ़ के पानी से हम यही जानते हैं कि बाढ़ का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से यह सोच रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह परिकल्पना रही कि कैसे हम इस पूरी योजना को धरातल पर लेकर के आए और उसी की तस्वीर आज यह नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि 8,000 जो घर हैं वो लाभान्वित इससे होंगे, यानी कि कई लोगों के कंठ तक सीधे गंगा जल का पानी और वो भी शुद्ध पेयजल के रूप में वो पहुंचेगा। बहरहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है और गंगा आरती की यह तस्वीर आप तक लगातार। तो ये तस्वीर जहां अब जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं और उस कलकल बहती गंगा को वो देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि कैसे यह धरातल पर गंगा आज उतरी हुई नजर आ रही है। और देखिए जलार्पण करते हुए, गंगा में जल का अर्पण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, गौरव है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। और ऐतिहासिक क्षण इसलिए क्योंकि ये कोई मामूली योजना नहीं थी, मामूली सोच नहीं थी, बड़ी खास शख्सियत और सोच की जरूरत होती है, तब जाकर के इतिहास रचता है और तब जाकर के ऐसी तस्वीर जो है वो बिहार के लोग, बिहार के जिलों के लोग देख पाते हैं, जहां यह कलकल करती गंगा इस जलाशय में उतर रही है और काफी मनोरम शानदार दृश्य है वो आपको नजर आ रहा होगा। तो यह तस्वीर जो अपनी आंखों से निहारते हुए तेजस्वी यादव भी हैं और तमाम लोगों की मौजूदगी है और इस मौजूदगी के बीच यह कलकल धारा उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भागीरथी प्रयास से गंगा को नालंदा, राजगृह, गया, बोध गया, नवादा तक पहुंचाकर जो प्रतिमान स्थापित किया। तो ये मुस्कुराहट और अब यह गंगा आरती की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव गंगा की आरती कर रहे हैं, नीतीश कुमार गंगा की आरती कर रहे हैं और इस बीच शंकर की स्तुति, मां गंगा की स्तुति और यह तस्वीर गंगा आरती की अगर बात करें तो गंगा आरती की तस्वीर हम वहीं देख पाते हैं जहां पर गंगा भौगोलिक रूप में मौजूद रहती है। लेकिन आज नालंदा, राजगीर में अगर गंगा की आरती हो रही है तो ये कोई कह सकते हैं कि मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि जहां गंगा नहीं थी वहां पर गंगा को लाया है इस भगीरथ प्रयास ने, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर घर
गंगा का जल पहुंचेगा। इस गंगा जलापूर्ति योजना के जरिए 2019 की जब कैबिनेट की बैठक हुई थी गया में और ठंड का वक्त था और आज करीब 3 साल होने से पहले इस योजना को पूरा किया गया है और चादर जो है वो भेंट की जा रही है। आशीर्वाद भी प्राप्त पुरोहित के करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। जिस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि जिस सपने को किसी ने देखा वो सपना अगर धरातल पर उतरे तो कैसा लगता है और उसी की यह तस्वीर जो है वो आपको नजर आ रही होगी। तो एक दूसरे का सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम नेताओं की यहाँ पर मौजूद इसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी जो टीम थी वो लगी हुई थी। हालांकि यह टीम भी मानती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गाइडलाइन है वो लगातार हमें मिलता रहा और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे इनोवेटिव आइडिया दिए जिसको आइडिया को इम्प्लीमेंट किया गया और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके जो है वो कोशिश की गई कि कैसे इस आइडिया के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है गंगा जल की आपूर्ति एक जगह हो रही है, वहीं से एक हिस्सा राजगीर के लिए यही स्थल है और एक हिस्सा जाएगा गया बोध गया के लिए और एक हिस्सा जाएगा यहाँ के लिए नवादा के लिए। तो इसी तरह से किया जा रहा है। एक एक चीज देख लिए हैं, अब यही देख लीजिए, यहीं से पानी आएगा, यहाँ जाएगा और यहीं से सारा पानी सबके घर में पहुँचेगा। सर बिहार के लोगों के लिए कितना बड़ा वरदान है। गंगा कभी राजगीर आएगी, यहाँ के लोगों ने गया के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये परिस्थिति। इससे पानी की कमी है ना, शुरू से न बताए हैं, इन जगहों पर तो पानी की कमी न नीचे रहती थी, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने कहा कि गंगा जल की आपूर्ति आप तो जानते ही हैं, हम लोगों ने जो शुरू किया तो उसी के लिए 4 जगहों का कर दिए। अब ये सब देखिएगा कितना अच्छा लगेगा लोगों को। इसमें जितने सरकारी जगह हैं उसमें भी लोगों का अपना घर भी और कोई होटल है कहीं भी, सब जगह जाएगा। अस्पताल में हर जगह पानी का आपूर्ति होगा ताकि सब नहीं, वो तो आप फ्लड वाटर आप समझ लीजिए 4 महीना तो फ्लडे न रहता है, हम उसी बीच में पानी लेंगे और यहाँ पर स्टोर करके रखेंगे और सब 12 महीना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम लोग असेसमेंट कर लिए और उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो अभी तो 3 जगह हो जाएगा, आज यहाँ शुरू हो गया, कल गया बोध गया और कुछ महीना के बाद राजगीर यहाँ वाला नवादा वाला भी हो जाएगा। हाँ नहीं, इसका इरिगेशन तो बाकी चीज़ों से स्वाभाविक हो जाएगा ना। तो जब लोग नीचे से पानी लेकर के उपयोग नहीं करेंगे तो वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। वाटर लेवल ठीक हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि लोगों को सिंचाई वगैरह में बड़ी सुविधा हो जाएगी। और एक व्यक्ति को 135 मीटर पर डे दे रहे हैं, एक व्यक्ति पर हेड। आप सोच लीजिए, यानी 5 परिवार है तो कितना हो सकता है। तो इसीलिए तो पहुंच गया, तो उसमें हर तरह के काम में माने पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, जो खाना बनाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए जितने पानी की जरूरत है उससे भी ज़्यादा थोड़ा पानी कुल मिला करके हम लोग दे रहे हैं। पहली बार हो रहा है ये पहला। हाँ, हम जान करके कर रहे हैं फ्लड। बाकी समय हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। फ्लड उसी समय पानी है वही लाएंगे यहाँ, बाढ़ का प्रकोप भी अब का प्रकोप कम होगा और हम लोग देख लेंगे कि उसके अलावे और कहीं कहीं पर भी आवश्यकता होगी तो वो भी आगे करेंगे। आएगो हम पटना के लिए भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से है कि पटना में क्यों नहीं हो, तब पटना को तो 12 महीना हो जाएगा, वहाँ से कोई दिक्कत है वो बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, इसका पूरा मेंटेनेंस सफलता भी इनिशिएट करेंगे। हाँ, हमारा मन है पटना को भी करने का। तो बिल्कुल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक बड़ा खुलासा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है कि पटना के लिए भी जो बड़ा प्लान है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और पटना के लिए भी कुछ जो बड़ा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। तो पूरी जो सोच है और खाका है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इशारा किया कि पटना को भी इसी तरीके का जो कुछ है वो मिलने जा रहा है। फिर से तस्वीरें जोड़ते हैं कि किस तरीके से यह तस्वीर जो है वो नजर आ रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक एक चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से यह बड़ी बात है और एक तस्वीर जहां तमाम
नेताओं की मौजूदगी के बीच इस गंगा जलापूर्ति का धरातल पर उतरना वाकई एक ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक तस्वीर और यह सुखद तस्वीर, सुखद क्षण, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और एक एक चीज को देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके भी मन में है कि कैसे हम और भी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करें और कैसे जो चीजें हैं वो धरातल पर उतारी जाए, क्योंकि उसके लिए एक सोच की जरूरत होती है, एक कह सकते हैं एक परिकल्पना की जरूरत होती है। और उसी परिकल्पना को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से जो है वो पहुंच रहे हैं।